श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। इस पावन कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। गंगाचार्य ने कहा, महामते, अपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हमें शनि प्रदोष व्रत कथा सुनाइए। सो कृपा करके सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चय आपको शिव पार्वती की शनि त्रयोदशी व्रत कथा सुनाता हूँ। सूत जी बोले, एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी थी। सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम बहुत दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात शनि प्रदोष व्रत का आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग से स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेके वो घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुनकर बड़ा बेटा राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, यह धन आपको पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। उतना कहकर वो राजपुत्र शंकर जी का पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश जाना हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते हुए देखे। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें उससे आगे नहीं जाना है। उतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो। भ्रांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द पीड़ा है। यह सुन सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गईं। वो अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संजोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार को स्वीकार कर लिया है।
लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों का सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाएं। उतना कहकर वो गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा बात बताई। जब तीसरा दिन आया, वो राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ गया। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपकी राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर लिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वो समयोपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्यों का सुख भोगने लगा। इस कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव।